आप सभी साथियों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आपका अपना वैचारिक साथी मैं अखिलेश कुमार बौद्ध आज एक प्रसंग के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। ये प्रसंग है कुंडलकेसा और बुद्ध के धम्म सेनापति सारिपुत्र की संवाद की, जिसमें पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, आत्मा, तमाम चीज़ों पर एक ज्ञानवर्धक प्रसंग है, जिसके माध्यम से लोगों के दिमाग में बसे तमाम भ्रम दूर होते हैं। ये कुंडलकेसा की कहानी प्रारंभ होती है। मगध देश में संतुक नामक एक चोर था। उसके अपकर्म की वजह से राजा ने उसे प्राणदंड दिया। इसलिए जल्लाद उस चोर का वध करने के लिए राजगृह की गलियों में उसे बांध कर ले जा रहे थे। उसी गली में सुहासिनी नामक एक सेठ की पुत्री उसके रूप एवं बलिष्ठ शरीर को देखकर मोहित हो गई। उसके मन में उस चोर से प्रणय की इच्छा जागी और बेचैन होकर के अपने माता पिता के पास जाकर कहा, हे तात, तुम इससे बचा क्यों नहीं लेते? यह सुंदर पुरुष मेरे मन को पसंद आ गया है। उसके बिना अब मैं जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। या तो मैं उसके साथ विवाह करूंगी, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कह करके सेठ की पुत्री ने हठ ठान लिया। उसके पिता ने उसे समझाया कि तुम ऐसा अनर्थ मत करो, पापी का पक्ष लेकर के पाप में मत पड़ो। संतुक राजा के पुरोहित का पुत्र है। जब उसके बाप की न चली तो मेरा क्या चलेगा? जो दूसरों का घात करने वाला है, जो पराई स्त्री का लोभ करने वाला है, पराई संपत्ति की लालसा करने वाले, दूसरे को धोखा देने वाले और दूसरे को पीड़ा देने वाले, जो पाप मार्ग पर जाने वाले हैं, उन्हें प्राण दंड देना उचित है। दुष्ट से प्रणय प्रसंग रचाना उचित नहीं है। तुम व्यर्थ उसके लिए बेचैन क्यों होती हो? अंचित आसक्ति से कोई लाभ नहीं होगा। पिता ने उसे कई प्रकार से समझाने का प्रयास किया, पर वो अपने हठ पर डटी रही और उसने अपने हठ को नहीं छोड़ा। तब उसके पिता ने मुआवजा दे करके उस चोर को राजा से जीवन दान दिलवाया। फिर उन दोनों की शादी करा दी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद संतुक के मन में प्रचंड लोभ जागा और एक दिन मस्तिष्क में षड्यंत्र की योजना बना करके वह सुहासिनी के साथ घूमने गया और दोनों एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। उस समय वहाँ जब इधर उधर कोई दिखाई न पड़ा तो उस हत्यारे ने अपना असली रूप दिखाया और उसने अपनी तलवार में निकाल कर उसके सब गहने एवं जेवर उतार लिए। फिर मारने के लिए तैयार हो गया। जब वो सुंदरी संकट में पड़ गई तो वह दोनों हाथ जोड़ करके बोली, हे प्रियतम, मेरा एक अनुरोध है, मान लो और मुझे कुछ संतावना दे दो। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं मरने से पहले तुम्हारी शुभ परिक्रमा कर लूं और तुम्हारे चरण धूल को अपने माथे पर लगा लूं। हे प्रीतम, यदि तुम मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो तो तुम्हारे हाथों से मुझे मरने में तनिक भी संकोच नहीं होगा। उसे अपने प्रेम में दीवाने देख करके उसका मन द्रवित हो गया और वह बोला कि हे रानी, तुम अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर लो, मेरी ओर से कोई रोक नहीं है। तब वह अपनी आंखें बंद करके अपने प्रियतम की परिक्रमा करने लगी। अचानक बीच में मौका पाकर उस सुंदरी ने उसे पहाड़ी से धकेल दिया। इस प्रकार उस दुष्ट का दुखद अंत हुआ। फिर सुहासिनी लौटकर अपने घर नहीं गई और वह महावीर स्वामी के पास जाकर जैन धर्म की दीक्षा ले ली और शीघ्र ही उसने भिक्षुनी का वेश बना लिया और अपने सिर के बाल उखाड़ डाले। जब दोबारा बाल उगे तो गोल कुंडल के आकार के हो गए, जिसके कारण उसका नाम कुंडलकेसा पड़ गया। कुंडलकेसा भिक्षुनी वेश में भी उसका रूप बहुत ही मोहक था। प्रशिक्षण पाने के बाद वह इधर उधर घूम करके जैन धर्म का प्रचार करने लगी। वह जहाँ जाती थी वहाँ एक झंडा गाड़ देती थी और इस आशय का लेख
लेख का पट्टा लगा देती थी कि जो इस आशय का लेख पढ़ने के बाद व्यक्ति शस्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो, वही विजय केतु को उखाड़े, इस झंडे को। एक बार सरपुत्र ने भूमि पर गड़े हुए विजय केतु को देखा तो उनके मन में आया कि ये महिला तो ज्ञान के दंभ में चूर है और इस दंभ को तोड़ना आवश्यक है। तो उन्होंने उस विजय ध्वज को उखाड़ करके फेंक दिया। फिर वे कुंडल केसा के आवास पर न जा करके सीधे जेतवन चले गए। जब कुंडल केसा ने लेख पटल पर सारिपुत्र का नाम पता लिखा देखा तो अपने मन में बहुत क्रोधित हुई और पता लगाते लगाते वो जेतवन पहुंची। फिर विवाद बढ़ाते हुए शास्त्रार्थ करने लगी। उसने कहा कि हे सारिपुत्र, मैंने पूछ कर तो नहीं देखा, पर मैंने सुना है कि तुम लोग आत्मवाद के विरोधी हो। लेकिन यदि शरीर में कोई चेतन आत्मा या जीव ना हो तो क्या शरीर चेतन दिखाई पड़ेगा? सरपुत्र ने जवाब देते हुए कहा कि जो शरीर को चेतन प्रदान करती है, ऐसी चेतन सत्ता का अस्तित्व बुद्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन वो इस बात को कतई स्वीकार नहीं करते कि कोई चेतना शरीर को नष्ट हो जाने के बाद भी नहीं नष्ट होती। शरीर में ऐसा कोई जीव नहीं होता जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी नष्ट ना होता। ये सुनने के बाद कुंडल केसा ने कहा, तुम्हें ऐसा कौन सा प्रमाण मिला है शरीर के साथ साथ जीव नष्ट हो जाता है? जिस प्रकार घोंसला जल जाने के बाद भी पक्षी नहीं जलता, उसी प्रकार शरीर के मर जाने के बाद भी जीव नहीं मर जाता। सरपुत्र ने कहा कि पक्षी तो घोंसले में अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सुबह शाम घोंसले में आते जाते हैं, लेकिन शरीर में अलग कोई जीव दिखाई नहीं पड़ता। अगर किसी ने देखा हो तो बताए। तब कुंडल केसा ने कहा कि जीव सूक्ष्म में होते हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ते, तो भी शरीर के साथ नहीं नष्ट होता, क्योंकि वो नित्य और निष्काम है, अमर अजर अविनाशी है। आत्मा चर अचर प्राणियों के हृदय में निवास करता है। उसकी बात को सुन करके सरपुत्र थोड़ा सोचने लगे और उन्हें सोचता हुआ देख कुंडल केसा मुस्कुराने लगे। उसे समझ में आया कि अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। तभी बुद्ध के धम्म सेनापति सरपुत्र ने पूछा कि ये बताओ, वृक्ष की डालियाँ, पत्ते, फल फूल आदि जितने भी अंग हैं, वह सब के सब अनित्य हैं और वृक्ष भी अनित्य है क्या? कुंडल केसा ने बताया, जड़ों समेत वृक्ष के डाल, पत्ते, फूल, फल आदि जितने भी अंग हैं, वह सब अनित्य हैं। तब सरपुत्र ने पूछा, अब थोड़ा फिर से अपने मन में विचार करो कि वृक्ष की जो छाया है वह नित्य है अथवा अनित्य है। कुंडल केसा ने बताया, जिस प्रकार मृग जल का प्रपंच सारहीन होता है और उसमें कोई तथ्य नहीं होता, उसी प्रकार वृक्ष की छाया भी सारहीन और बिल्कुल अनित्य है। तब सरपुत्र ने कहा कि सुनो, जिस प्रकार वृक्ष में डाल, पत्ते और फल फूल होते हैं, उसी प्रकार शरीर में अनेक अंग और इंद्रियां होती हैं। जिस प्रकार वृक्ष की छाया होती है, उसी प्रकार शरीर में चेतना होती है। तो फिर उस छाया रूपी चेतना को तुम इतना महत्व क्यों देती हो? जिसे तुम स्वप्न में भी नहीं देख सकती, उसे नित्य कैसे बता सकती हो? सरपुत्र की बात सुनकर कुंडल केसा गहरे विचार में लीन हो गई। उस समय उसे कोई उत्तर न सूझा। तब फिर सरपुत्र ने पूछा कि अपने सहायक उपकरण के योग से जो दीपक जलता है, दिखाई पड़ता है, वह दीपक और उसकी बाती, उसका तेल, वह सब नित्य हैं कि अनित्य हैं, ये बताओ। कुंडल केसा ने अधिक देर न करते हुए उसने इस प्रकार उत्तर दिया कि ना तो दीपक नित्य है, न तेल नित्य है और ना ही बाती नित्य है। दीपक और उसके सभी सहयोगी अनित्य हैं। इसके बाद सरपुत्र ने पूछा, लेकिन दीपक में जो सुंदर दीप शिखा लौ चमकती है,
उसे तुम नित्य मानती हो अथवा अनित्य मानती हो। कुंडलकेसा ने बताया, यद्यपि दीपक की शिखा संसार को प्रकाशित करने वाली है, तो भी वह नित्य नहीं है, बल्कि अनित्य है, अनिश्चित है। तब सरिपुत्र ने कहा कि जिस प्रकार दीपक में दीप शिखा प्रकाशित होती, उसी प्रकार शरीर में जीवन की ज्योति प्रकाशित होती है, और जिस प्रकार दीप शिखा नष्ट हो जाती, उसी प्रकार जीवन ज्योति भी नष्ट हो जाती है। दीप शिखा को सामने देखकर तुम आत्मा को विशेष महत्व देती हो, पर जिसे न देख सकती हो, न छू सकती हो, फिर उसे अजर अमर कैसे बता सकती हो। कुंडलकेसा ने कहा कि यद्यपि आत्मा न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, तो भी उसके कामों को देख करके उसका अनुमान किया जा सकता है। अगर आत्मा नहीं है तो सुनता कौन है, देखता कौन है, सूंघता कौन है, चखता कौन है और सोचता कौन है। मुँह खाता कैसे है, पेट भोजन पचाता कैसे है। अगर आत्मा न होती तो बार बार सांस कैसे आए और कैसे जाए। शरीर में रक्त संचार कैसे होता है, ये अनेक प्रकार के शारीरिक कर्म कौन करता है। जिस प्रकार किसी देश विशेष में कोई शासक होता है जो उस देश विशेष का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर का स्वामी है और वही उसका नियंत्रण करता है। कुंडलकेसा की इस बात को सुन करके सरिपुत्र ने कहा कि अगर आत्मा स्वयं इतना समर्थ है तो वह शरीर के अंगों की सहायता के बिना सब काम क्यों नहीं कर लेता। अगर आत्मा देखता है तो आँख फूट जाने पर क्यों नहीं देख पाता। अगर आत्मा ही सोचता है तो बुद्ध भ्रमित होने पर वो क्यों नहीं सोच पाता। अगर आत्मा ही चखता है तो जीभ कट जाने के बाद क्यों नहीं चख पाता। अगर आत्मा ही सुनता है तो कानों के दोनों पर्दे फट जाने के बाद क्यों नहीं सुन पाता। अगर आत्मा बिना पैरों के चल सकता है तो पैर कट जाने के बाद वह शरीर के बाहर चल फिर क्यों नहीं पाता। पिंजरे के पंछी की तरह शरीर के भीतर क्यों अकुलाता रहता है। अगर आत्मा ही शरीर का शासक है तो अपनी फड़कती हुई नाड़ी हृदय गति को रोक क्यों नहीं पाता। अपने रक्त संचार को क्यों नहीं नियंत्रित कर पाता। शरीर में हजारों रोग होते हैं, उन्हें क्यों नहीं दूर कर पाता। लाचार होकर सब पीड़ा क्यों सहता है। शरीर की अनेक गतिविधियां नियंत्रणहीन हैं। इससे यह बात सिद्ध होती है कि सब कुछ नियंत्रित करने वाले राजा के समान कोई आत्मा इस शरीर में नहीं होता। महान मेधावी तथागत बुद्ध का ऐसा मत है कि शरीर में कोई सर्वशक्ति संपन्न आत्मा नहीं है। जब तक शरीर में प्राण शक्ति का प्रवाह प्रवाहित है, तब तक शरीर के सब अंग अपना अपना काम करते हैं। कुछ तो ऐच्छिक कर्म हैं जो मन से निर्देशित किए जाते हैं, और कुछ अनैच्छिक कर्म हैं जो प्रकृति के नियम के अनुरूप अपने आप होते हैं। जब आगे का रास्ता रुक गया और उस कुंडलकेसा को कोई जवाब न सूझा, तब उसने पूछा कि अगर संसार में कोई अजर अमर जीव आत्मा न हो तो फिर कोई दूसरा जन्म कैसे पा सकता है। उसके इस सवाल का खूबसूरत जवाब देते हुए सारिपुत्र ने बताया कि जिस प्रकार कोई जलता हुआ दीपक अपनी ज्योति प्रदान करके दूसरे दीपक को जलाता है, उसी प्रकार इस संसार में सब प्राणी अपनी अपनी जीवन ज्योति का प्रसार करते हैं। संसार के सभी जीवधारी अपनी जीवन ज्योति का प्रसार करते हुए अपने संतान के रूप में अपने नए शरीर का निर्माण करते हैं। इस प्रकार पिता आगे बढ़कर अपने संतान के रूप में जीने लगता है। वृद्ध होने पर पुराने शरीर को त्याग कर देते हैं, पर अपनी संतान के नए शरीर में जीवित रहते हैं। यानी देहे नवल विनिश्चय आपू संतत मह जिये बाढ़ बापू वृद्ध भय तनु त्याग तीरा तात जिये नौ ज्ञात शरीरा। पुराने शरीर तो मरते जाते हैं, पर वही जीवनधारी अपनी संतानों के नए शरीर में जीते रहते हैं। इस प्रकार नित्य नई होती हुई जीवनधारा प्रवाहमान रहती है। यानी मरह पुरातन नवल तनु पाई जिये है संसार सतत प्रवाहित होतिम नित नव जीवन धार। और संतंत संस्करण नव करहीं जिये तरुण
तनु जर्जर मरहिं, यह विद आन जन्म जग होई, यह तज जन्म दूसर न कोई। अनवरत रूप में शरीर के नए संस्करण होते हैं। पुराने शरीर समाप्त होने से पहले नए शरीर का निर्माण कर चुके होते हैं और उसी में जीते रहते हैं। इसी प्रकार संसार में पुनर्जन्म होता है, इसके अलावा कोई दूसरे प्रकार का पुनर्जन्म नहीं होता है। अर्थात बाप जिए बड़ पूतः माही, और जन्म बिलग निज पावह नाही, कर कछु कर्म पिता मर जावे, को पुनतासु कर्म फल पावे। एक कुंडल केसा ने कहा कि अगर पिता आगे बढ़कर अपने पुत्र के जीव रूप में जीवित है और कोई अन्य अगला जन्म नहीं पाता, तो यदि माता पिता कोई अच्छा बुरा काम करके मर जाए तो उसके कर्म का फल कौन पाएगा। उसकी बात को सुनकर सारिपुत्र ने कहा, इस संदेह में कोई तथ्य नहीं जान पड़ता। मैंने पहले ही बता दिया कि माता पिता अपने संतान में जीवित रहते हैं। यानी कर्म कलाप करह जग जोही, वन संतत फल भोगह सोही, लय कछु कर्म पिता मर जावे, लोक प्रथा असपूत पटावे। यानी माता पिता संसार में जो भी कर्म कलाप करते हैं अपने संतान के रूप में, वही उसका फल भी भोगते हैं। ऐसी प्रथा है कि संसार में अगर पिता कुछ कर्ज लेकर मर जाए तो उसका पुत्र ही चुकाता है। अगर माता पिता धन धान्य जोड़ कर रख जाते हैं तो संतान अनेक प्रकार से सुख भोग करती है। अगर माता पिता कामचोर और धनहीन होते हैं तो उनकी संतान भी दीनहीन दुखी होती है। माता पिता जैसा कर्म करते हैं संतान वैसा ही फल भोगती है। दंपति और उसकी संतान ना तो एक दूसरे के बिल्कुल समान होती हैं, ना ही एक दूसरे से भिन्न होते हैं। माता पिता द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कामों का अच्छा बुरा परिणाम संतान को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार माता पिता द्वारा प्राप्त किए गए गुण दोष भी संतान को प्राप्त होते हैं। तथा इस प्रकार संतान अपने पूर्वजों द्वारा किए गए नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगती है, लेकिन संतानों द्वारा जो गुण कर्म अलग से ग्रहण किए जाते हैं उनका फल अलग से भुगतना पड़ता है। ये सुनने के बाद कुंडल केसा ने एक के मन में नई शंका उत्पन्न हुई। उसने अपने संदेह को जाहिर करते हुए कहा, तुम्हारा मत तो इसे ठीक जान पड़ता है, तो भी मेरे मन में एक संदेह है। अगर पिता किसी की हत्या करके मर जाए तो क्या उसके पुत्र को प्राण दंड दिया जाना चाहिए? अगर पिता अपने पुत्र में जीवित रहता है तो प्राण दंड उसी को दिया जाना चाहिए। पर अगर उसे नहीं दिया जाए तो किसे दिया जाए? अगर किसी को न दिया जाए तब न्याय की हत्या यानी दंड प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। सारिपुत्र ने कहा, अगर निंदित हत्या कर्म करने के बाद पिता मर जाता है तो अपने आप ही प्राकृत की ओर से दंड पा जाता है। इसी प्रकार दंड की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। पुत्र को प्राण दंड देना उचित नहीं। अगर तुम्हारी मान्यता के अनुसार ही दूसरा जन्म होता है और मान लिया जाए, यह तब भी अपराधी को कैसे पहचाना जा सकता है, कैसे प्राण दंड दिया जा सकता है? क्योंकि अपनी जीवन ज्योति का प्रसार करके कई भागों में विभाजित होता है। शास्त्रार्थ में कुशल एवं प्रवीण कुंडल केसा ने सारिपुत्र के मत को मान लिया, पर वह फिर से प्रश्न पूछने लगी कि मेरे मन में एक दूसरी शंका है, उसका विवेचन करके संक्षेप में बताओ। कि बुद्ध हिंसा कर्म का निषेध करते हैं और अहिंसा को परम धर्म मानते हैं, पर अगर वे नित्य जीव आत्मा को मान्यता नहीं देते तब तो संसार के चर अचर शरीरधारी आत्मा रहित ही हैं। फिर निर्जीवों को मारने से कौन सी हिंसा होती है? सारिपुत्र ने जवाब देते हुए कहा कि संसार में अजर अमर जीव आत्मा संभव नहीं, तो भी सब प्राणियों में प्राण चेतना होती है। जीवित शरीर में जीवन की ज्योति जागृत रहती है। सबको अपने प्राण प्रिय लगते हैं। सभी प्राणवानों को मारने काटने से कष्ट होता है
और उनकी जीवन की हानि होती है, शरीर की हानि होती है। अतः सबके लिए यही उचित है कोई हिंसा कर्म से दूर रहें, जिएं और सबको जीने दें। जो लोग यथार्थ ज्ञान नहीं पाते वह जीव को अजर अमर मानते हैं। उनके मतानुसार आत्मा न काटने से कटता है, न मारने से मरता, न फाड़ने से फटता है और न जलाने से जलता है। जो लोग इस भ्रांत मत को सत्य मानते हैं वह अहिंसा को ही व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि जीव रूपी हंस तो किसी प्रकार मारा नहीं जा सकता। और यह दृष्टिकोण शरीर रूपी घोंसले को उजाड़ने से प्रेरित करता है और ये दिमाग में भ्रम पैदा करता है कि इस शरीर रूपी घोंसले को उजाड़ने से कोई विशेष हानि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो अमर है। इन तमाम बातों को सुन करके कुंडलकेसा संतुष्ट हुई, जो पहले अपनी दुर्बुद्धि को जगाकर टेढ़ी हो गई थी, अपनी सद्बुद्धि पा करके फिर सीधी हो गई और उसके मन के सारे भ्रम दूर हुए। जिसे अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था, उसे बुद्ध के धम्म का सार जब सरपुत्र ने समझाया तो बुद्ध के शरण में गई और उसने जिज्ञासा प्रकट की, अब इच्छा जाहिर करी कि हे सरपुत्र, मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे परिवज्जा दे करके धम्म की शरण में ले लो। इस प्रकार बुद्ध के धम्म सेनापति भिक्खु सारिपुत्र ने कुंडलकेसा को पराजित कर धम्म की शरण में लाकर खड़ा कर दिया। फिर सारिपुत्र ने बुद्ध से अनुमति लेकर कुंडलकेसा को उपसंपदा देकर भिक्षुनी संघ में सम्मिलित कर लिया। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि प्राकृतिक कर्मिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। हर प्रजाति, चाहे वो पेड़ की हो या फिर जानवर की हो या मानव की हो, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। किसी एक वस्तु के होने के कारण दूसरे की उत्पत्ति होती है। संसार में कुछ भी वस्तु नित्य नहीं है। वस्तुओं की उत्पत्ति अन्य कारणों से होती है, बल्कि उनका कुछ कार्य एवं परिणाम शेष रह जाता है। अतः ना तो पूर्ण नित्यवाद है, ना ही अपूर्ण विनाशवाद है।